भारत का मध्यकालीन इतिहास। आने वाला समय जो इस्लामिक प्रभाव और भारत पर शासन के सशक्त रूप से संबंध रखता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास तथाकथित स्वदेशी शासकों के अधीन लगभग 3 शताब्दियों तक चलता रहा, जिसमें चालुक्य, पल्लव, पांड्या, राष्ट्रकूट, मुस्लिम शासक और अंततः मुगल साम्राज्य शामिल है। 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोल राजवंश था। पाल 8वीं और 10वीं शताब्दी एडी के बीच अनेक शक्तिशाली शासकों ने भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों पर प्रभुत्व बनाए रखा। पाल राजा धर्मपाल, जो गोपाल के पुत्र थे, में 8वीं शताब्दी एडी से 9वीं शताब्दी एडी के अंत तक शासन किया। धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी अवधि में की गई। सेन पाल वंश के पतन के बाद सेन राजवंश ने बंगाल में शासन स्थापित किया। इस राजवंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इस राजवंश के महानतम शासक विजय सेन थे। उन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा किया और उनके बाद उनके पुत्र बल्लाल सेन ने राज किया। उनका शासन शांतिपूर्ण रहा, किंतु इसने अपने विचारधाराओं को समूचा बनाए रखा। वे एक महान विद्वान थे तथा उन्होंने ज्योतिष विज्ञान पर एक पुस्तक सहित 4 पुस्तकें लिखी। इस राजवंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे, जिनके कार्यकाल में मुस्लिमों ने बंगाल पर शासन किया और फिर साम्राज्य समाप्त हो गया। प्रतिहार राजवंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। उन्होंने 836 में कन्नौज की खोज की और लगभग 1 शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी बनाया। उन्होंने भोजपाल, वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किया। राजा भोज और उनके अन्य सहवर्ती गुजर राजाओं को पश्चिम की ओर से अरब जनों के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा और पराजित भी होना पड़ा। वर्ष 915 से 918 एडी के बीच कन्नौज पर राष्ट्रकूट राजा ने आक्रमण किया, जिसने शहर को वीरान बना दिया और प्रतिहार साम्राज्य की जड़ें कमजोर कर दी। वर्ष 1018 में कन्नौज ने राज्यपाल प्रतिहार का शासन देखा, जिसे गजनी के महमूद ने लूटा। पूरा साम्राज्य स्वतंत्र राजपूत राज्यों में टूट गया। राष्ट्रकूट इस राजवंश ने कर्नाटक पर राज्य किया और यह कई कारणों से उल्लेखनीय है। उन्होंने किसी अन्य राजवंश की तुलना में एक बड़े हिस्से पर राज किया। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अनेक राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा शिक्षा और साहित्य को दिया गया प्रोत्साहन अनोखा है और उनके द्वारा धार्मिक सहनशीलता का उदाहरण अनुकरणीय है। दक्षिण का चोल राजवंश, यह भारतीय महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को शामिल करते हुए 9वीं शताब्दी एडी के मध्य में उभरा। साथ ही यह श्रीलंका तथा मालदीव में भी फैला था। इस राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक राजा चोल एक और उनके पुत्र तथा उत्तरवर्ती राजेंद्र चोल थे। राजा ने अपने पिता की जोड़ने की नीति को आगे बढ़ाया।
उन्होंने बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश के दूर-दराज इलाकों पर सशस्त्र चढ़ाई की। राजेंद्र एक राजाधिराज और राजेंद्र दो के उत्तरवर्ती निडर शासक थे, जो चालुक्य राजाओं से आगे चलकर वीरतापूर्वक लड़े, किंतु चोल राजवंश के पतन को रोक नहीं पाए। आगे चलकर चोल राजा कमजोर और अक्षम शासक सिद्ध हुए। इस प्रकार चोल साम्राज्य आगे लगभग 1.5 शताब्दी तक आगे चला और अंततः 14वीं शताब्दी एडी की शुरुआत में मलिक कफूर के आक्रमण पर समाप्त हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।